हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम लोग जो भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंचे। 70वीं बीपीएससी को टारगेट करके ये दिया जा रहा है। बीपीएससी से आया हुआ सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं ऑटोमेटिक। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बचा हुआ रहता है। आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले के क्लास में हमने देखा था किस तरह से संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन योजना का कार्यान्वयन हुआ और कार्यान्वयन होने के बाद किस तरह से संविधान निर्माण के लिए प्रक्रिया चली। चलिए, संविधान सभा का किस तरह से गठन होता है और गठन के बाद हम लोग शुरू करते हैं संविधान निर्माण। इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ने ये उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। इन्होंने एक उद्गार व्यक्त किया था, कोई मांग नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत मायने रख रहा था कि अब संविधान निर्माण की बात हो रही थी। कभी कभी बीपीएससी में स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है और मुख्य स्टेटमेंट जो है किसने क्या कहा था, ये काफ़ी मायने रखता है। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये मोतीलाल नेहरू द्वारा डिमांड किया गया। उसके बाद संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप 1934 में प्रदान किया। 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया, यहाँ ध्यान से देखिए, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता को अपना संविधान निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, पूछा भी जाता है। तो 1934 में पहली बार नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का निर्माण जो होगा वो भारतीयों के अनुसार ही होगा। 29 जुलाई 1936 को चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में, जो 37 को चुनाव हुआ था, भारतीय संविधान की मांग की गई। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई और बताया गया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, संविधान सभा क्यों जरूरी है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। 1937 और 38 के कांग्रेस अधिवेशन में भी इसकी संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया। ये हमारा इतिहास चला आ रहा था कि संविधान सभा का चर्चा कब और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है। आगे देखें, संविधान सभा का जब गठन हुआ, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था और ये प्रतिनिधि आम जनता द्वारा नहीं चुने जाने थे। ये सब जो हमारा विधान सभाएं थी, वो विधान सभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया गया और सभी के लिए अलग अलग थे। जैसे कुल सदस्य संख्या को 389 निर्धारित कर दी गई। 389 कुल सदस्य संख्या होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 296 होंगे। 296 में 292 तो प्रांतों से होंगे, लेकिन 4 कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे और देसी रियासत के 93 यानी 93 जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वो देसी रियासत से होंगे। कुल 389 को निश्चित कर दिया गया। ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 थे, इसे 3 भागों में बांटा गया। सामान्य 213, मुसलमान 79 और सिख से 4 प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए, टोटल 296। जुलाई 1946 संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसके जो चुनाव परिणाम आए वो काफी आश्चर्यजनक थे। कांग्रेस को 208 सीटें, 296 में से 208 सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिल गई। मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिली और अन्य 15। यहाँ पर स्थिति काफ़ी चेंजिंग हो गया।
मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर होने के कारण संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब स्थिति कुछ इस ढंग से बन गई कि अब मुस्लिम लीग का कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग सिर्फ 73 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि कांग्रेस को 208 सीटें मिली। ऐसी स्थिति में संविधान सभा में पूरी वर्चस्व के साथ कांग्रेस उभर करके सामने आई और इसका परिणाम हुआ कि मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कार करने का निर्णय लिया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 3 जून योजना के बाद समीकरण बदल गया। 3 जून योजना से 2 डोमिनियन स्टेट्स भारत और पाकिस्तान की मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिलने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जरूरी हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बन रही थी और भारत के लिए अलग। 3 जून 1947 के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कर दिया गया और इसमें जो पाकिस्तान वाला भाग था उसको हटा करके सदस्यों की कुल संख्या 324 नियत की गई, यानी अब 324 टोटल सदस्य होंगे। इस 324 में सदस्यों का चुनाव जो था विधानसभा सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। 31 दिसंबर 1947 को सदस्यों की संख्या 299 थी, यानी 31 दिसंबर, आप समझिए 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद 31 दिसंबर जो लास्ट हो रहा था उस साल, उस समय सदस्यों की कुल संख्या 299 ही रही और इस 299 यानी 299 सदस्य संख्या के साथ इसका निर्माण होता है। और इसके बाद संविधान सभा का जब हस्ताक्षर किया जा रहा था उस समय सदस्यों की जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो इससे भी कम थे, 287। तो इस संख्या को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और कहाँ से कितने प्रतिनिधि, कई बार ये सवाल पूछा गया कि किस मिशन, किस कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका कार्यान्वयन के फलस्वरूप संविधान सभा का गठन हुआ, कितनी जनसंख्या पर हुआ, तो 10 लाख। किसके द्वारा किया गया, तो अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। ये सब सवाल जो हैं वो नॉर्मली बीपीएससी का आम क्वेश्चन है जो बराबर पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग संविधान का जो वाचन होता है, इन जो वाचन हुए हैं, वाचन, इसका बैठक, और बैठक के बाद विभिन्न समितियां, बैठक में क्या क्या निर्णय हुए, कितने प्रस्ताव आए, कितने स्वीकृत, कितने अस्वीकृत कर गए, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।